नमस्कार किसान भाइयों, एग्री फार्म फ्रेश एफपीओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफी चाहूंगा कि बहुत समय बाद जो है वीडियो डाल पाता हूं इसमें, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको अब मैं शुरुआत से लेके और एंड तक, जिसमें मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, जिसका मैं आज पूरा एक चार्ट लेके आया हूं कि सबसे पहला वीडियो आज से जो शुरू हो रहा है उसमें हम एफपीओ के बारे में बात करेंगे। जैसे योजना के लक्ष्य और उद्देश्य पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, किसान उत्पादक संगठन क्या काम करता है, एफपीओ द्वारा की जाने वाली व्यापक सेवाएं और गतिविधियां, ये सारी चीजें अब मैं आपको इस तरीके से जो है टोटल 18 चीजें हैं इसके अंदर, जिसको मैं विधिवत तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक समझाऊंगा। क्योंकि वैसे मैं आपको पीडीएफ फाइल भी दे देता, लेकिन पीडीएफ फाइल में आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस अगर आपने एफपीओ चलाया होगा तभी आप उनको समझ पाओगे, नहीं तो आप एक एक शब्द में जाके वहां पे उलझ जाओगे। तो उसको मैं एक एक चीज को मॉडिफाई करता जाऊंगा और मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने एफपीओ चलाया है और मैं चला रहा हूं करंट में। तो मैंने सारी गतिविधियां देखी हैं, लेकिन उनको कानूनी प्रक्रिया द्वारा कैसे आपको बताया जाए, तो मैं आज पूरा ये शुरुआत कर रहा हूं इसकी। तो सबसे पहले जो आज का वीडियो है वो योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, मतलब जो एफपीओ बनाए जा रहे हैं तो इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। आज की जो हेडलाइन है वो ये ही है। तो सबसे पहले जो इसमें जीवंत और स्थायी उन्मुख खेती, समझ रहे हैं ना आप, उन्मुख खेती मतलब वो खेती जो थोड़ी विस्तारित तरीके से अलग ढंग से की जाती है, पारंपरिक ढंग से हटके थोड़ा अलग। तो खेती और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और कृषि समुदायों की भलाई हेतु जो है भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ गठन करने का निर्णय लिया था, जिसको एफपीओ बनाने के लिए सर्वगिर और व्यापक आधार पर सहायक परिस्थिति तंत्र को प्रदान करना है। ये पूरे भारत में बनने वाले हैं। कुशल लागत मतलब इसमें अच्छी एक लागत लगती है और उसका प्रॉफिट भी आता है। स्थायी संसाधन उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना और अपनी उपज के लिए बेहतर लिक्विडिटी और बाजार लिंकेज के माध्यम से। एफपीओ से अगर कोई जुड़ता है तो उसके बाजार लिंकेज, क्योंकि एफपीओ होगा तभी तो बाजार से लिंक बढ़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी के माध्यम से जो बल्क में आइटम आने वाला है एफपीओ के पास आने वाला है। तो बाजार के लिंकेज के माध्यम से उच्च लाभ प्राप्त कराना, एफपीओ के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, सामूहिक कार्य के माध्यम से स्थायी बनाना, एक स्ट्रक्चर होता है इसका पूरा स्थायी, जिससे किसानों को भरोसा होता है कि ये कंपनी खुली हुई और यहाँ पे ये पूरा काम होता है हमारे उद्देश्य। नए एफपीओ के प्रबंधन के सभी पहलुओं में सृजन वर्ष 5 साल तक एफपीओ को इनपुट, उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, बाजार लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज और प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा हेड होल्डिंग एवं सहयोग प्रदान करना। इसका सीधा सा सिस्टम है कि आपके उत्पाद को खरीदना, फिर आपके उत्पाद को खरीद के उसको बेचना। दूसरा, प्रसंस्करण, आपको प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उसको पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब करना, ये सब एफपीओ के काम है। तो तभी तो उसका मूल्य संवर्धन मतलब उच्च रेट पे आपको उसको बेचना है। और सर्वधन बाजार, पूरे बाजार में इसका आपको विस्तार करना है। तो क्रेडिट लिंकेज, जिससे आपके पैसे का आयात निर्यात भी बढ़ेगा। तो इस तरीके की जो सारी प्रक्रिया है वो आपको एफपीओ कराता है। तो उद्देश्य उसका यही है भारत सरकार का कि जो किसान इधर उधर भटक रहे हैं वो इधर उधर न भटक के अपने नजदीकी, अपने ब्लॉक में, जो भी आपके ब्लॉक में एफपीओ का गठन हुआ है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें। अब एफपीओ बहुत सारे तरीके से होते हैं। एक राज्य सरकार की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे इंसान खोल के बैठ जाता है, उस एफपीओ का कोई आधार नहीं है। एफपीओ कौन सा होना चाहिए वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एफपीओ नाबार्ड से संचालित अगर होगा तो वो ज्यादा विश्वसनीय होगा और बड़े स्केल पे काम करने वाला होगा, क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा है जो भरोसे का प्रतीक है। बाकी तो सारे डिपार्टमेंट खाने वाले हैं, लेकिन नाबार्ड एक ऐसा विश्वसनीय डिपार्टमेंट है जिसकी सज्जनता, सहनशीलता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो इसीलिए जो नाबार्ड से संचालित एफपीओ हैं वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। आप लोग
उन्हीं एफपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। किसान साथियों से भी अनुरोध है कि उन्हीं में शेयर होल्डिंग आप लीजिए जो नाबार्ड से। बाकी के जो एफपीओ ये जो बना लेते हैं राज्य सरकार की तरफ ब्लॉक स्तर पे, उन एफपीओ का कोई मूल्य नहीं है और न ही आपको उनमें ज्यादा ध्यान देना है। तो नाबार्ड संचालित एफपीओ बहुत ही सक्सेस हुए हैं। अब जो बात आती है सरकार के सहयोग की अवधि के बाद एफपीओ को आर्थिक रूप से व्यवहार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि कौशल विकसित कर प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना है। इसको आप समझ गए पूरा कि भारत सरकार इसको 5 साल तक हैंडल कराती है नाबार्ड के थ्रू, सीबीबीओ के थ्रू। सीबीबीओ के बारे में भी आपको बताएंगे कि सीबीबीओ क्या कार्य करता है। तो नाबार्ड के थ्रू इनको 5 साल तक वो पूरा सपोर्ट करती है। उसके बाद फिर जब वो मजबूत एक स्तंभ बन जाता है तब उसको खुले बाजार में वो छोड़ देती है। अब किसान उत्पादक संगठन एफपीओ एक सामान्य नाम है जिसका तात्पर्य किसान उत्पादकों को संबंधित राज्य के सहकारी समितियां अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम के भाग 9A के तहत संगठन में निगम पंजीकृत करना तथा कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में उत्पादन एवं विपणन मतलब विपणन की करने में आर्थिक स्तर पर बेहतर बनाने के माध्यम से सामूहिक लाभ के प्रायोजन हेतु संगठन बनाने से है। तथा योजना के प्रयोजन की राज्य की सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत एफपीओ किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली पारंपरिक सप्ताह है। जैसे इसमें यह भी बात आ रही है कि जो राज्य सरकारों के द्वारा बनाए जा रहे हैं एफपीओ वो कितने कारगर, इतना ज्यादा कारगर एफपीओ नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको एफपीओ में पार्टिसिपेट करना ही है तो किसान भाइयों से अनुरोध है को ज्यादा से ज्यादा नाबार्ड से संचालित एफपीओ का भरोसा करें, क्योंकि उसी में आपका फ्यूचर है, वो ही उस मुकाम पे पहुंचा सकता है। तो इसमें जो भारत सरकार का उद्देश्य था वो यही उद्देश्य है कि किसान की आय बढ़े और खर्चा घटे। तो उसके लिए एफपीओ के माध्यम से जैविक खेती के प्रशिक्षण केंद्र हैं और किसानों को तरीके की विभिन्न प्रकार की फसलें कराना, पारंपरिक तरीके से थोड़ा हटके कराना है। और तो उनको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा जिससे उनको किसानों को पोर्टल ऐसा मिल जाएगा कि वो बाजार में न जाके एफपीओ के माध्यम से अपने सामान की बिक्री करें। और जब एफपीओ के माध्यम से बिक्री करेंगे तो उनको ज्यादा लाभ होने वाला ही है। तो एफपीओ बनाने का उद्देश्य भारत सरकार का बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी सीढ़ी है वो है किसान उत्पादक संगठन जो एफपीओ द्वारा की जाने वाली व्यापक सेवाएं और गतिविधियां। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे बताऊंगा मैं कि नाबार्ड क्या होता है, एफएसडीआई क्या होते हैं, ये सब 2-3 तरीके की एफपीओ बनती हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई ज्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।